नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। तो चलिए मौसम के बारे में बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई की सुबह कुछ अलग थी। कहीं ठंडी हवाओं ने दस्तक दी तो कहीं आसमान में घने बादलों की परछाइयों ने धूप को ढक लिया। और फिर दोपहर होते होते जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी तो कहीं ये राहत बनी और कहीं आफत। उत्तर प्रदेश में आज मौसम पूरी तरह मानसूनी मूड में है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार अब पूरे देश में तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी से लेकर तराई, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक हर इलाका इस वक्त बारिश के प्रभाव में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के मुताबिक आज का दिन और आने वाले 2 दिन मौसम की दृष्टि से बेहद अहम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। गोरखपुर, बलिया, देवरिया और आजमगढ़। सबसे पहले नजर डालते हैं पूर्वी यूपी की तरफ। तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर जैसे जिलों में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाल लिया हुआ है। दोपहर के समय गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन राहत के साथ परेशानी भी। कई निचले इलाकों में जलभराव की खबरें भी आएंगी। गांव में खेतों तक पानी पहुंच चुका है, जो किसानों के लिए फायदे की बात है, लेकिन निकासी की व्यवस्था कमजोर दिखी है। अब बात करते हैं सेंट्रल यूपी की, यानी कि लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और कानपुर की। यहाँ का मौसम आज काफी मिश्रित रूप में नजर आएगा। सुबह हल्की धूप निकलेगी, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पूरी तरह बादलों से घिर जाएगा। शाम तक तेज हवाएं और गरज के साथ बौछारें शुरू हो गई हैं। आईएमडी ने लखनऊ और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। यातायात प्रभावित हो सकता है और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका बताई जा रही है। अब रुक करते हैं पश्चिमी यूपी की ओर और यहाँ हालात थोड़े गंभीर हैं। सहारनपुर में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ एक ट्रक बरसाती पानी में बहते बहते बचा। गांव वालों ने ड्राइवर और कंडक्टर को रेस्क्यू किया। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। आईएमडी ने इन जिलों के लिए भी येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बिजली गिरने की घटनाएं बीते 3 दिनों में बढ़ी हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। बुंदेलखंड के इलाकों में मानसून की एंट्री ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मनिकपुर में बरदला नदी उफान पर है। नदी का पुल पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। चित्रकूट में बारिश से गली मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। एक बाइक सवार गली में फंस गया, जिसे लोगों ने मशक्कत के बाद निकाला। इन इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल यही संकट रहता है। दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और इसका असर अब एनसीआर से सटे यूपी के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में आज दोपहर को तेज बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल जमाव हो गया है। सड़कें जल भराव से तालाब बन गई हैं। यातायात पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। आईएमडी ने अगले 48 घंटे के लिए एनसीआर बेल्ट में भी चेतावनी जारी कर रखी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून अपने तय समय से 9 दिन पहले ही देश में दस्तक दे चुका है और जुलाई की शुरुआत से ही इसका असर अब पूरी तरीके से दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान है। खास करके जुलाई के पहले और तीसरे हफ्ते में मध्यम से भारी बारिश की कई वेव्स आएंगी। बंगाल की खाड़ी और अरबेनियन सी से आ रही नम हवाएं इस पूरे सिस्टम को मजबूती दे रही हैं। इस बार की बरसात किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, बशर्ते बाढ़ ना आए। अब बात करते हैं अगले 48 घंटों की। पूर्वांचल, तराई और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा हुआ है। जल भराव वाले क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी नागरिक की भी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बारिश में बाहर ना निकलने दे। तो उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई की बारिश ने बता दिया है कि मानसून अब पूरी तरह सक्रिय है। लेकिन ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं, चेतावनी भी है, क्योंकि एक तरफ ये बारिश खेतों में हरियाली ला रही है, तो दूसरी ओर शहरों की सड़कें डूबी हुई नजर आ रही हैं। राहत और आफत के साथ भी ये बारिश आई हुई है। इस खेल में सावधानी सबसे बड़ा हथियार होगी। तो आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मौसम की हर एक अपडेट हम आपको देते रहते हैं। रोज सुबह हम आपको मौसम के बारे में सुबह सुबह बता देते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव या फिर कौन से स्टेट से देख रहे हैं। तो धन्यवाद।